चार्ट कंपाउंडर एकेडमी एक बार फिर से आपका वेलकम करता है। दिस इज प्रियंका सिंह। तो आज हम एक स्टॉक एनालिसिस को लेकर आपके सामने आए हैं। आज का जो मेरा स्टॉक है वो है शारदा क्रॉप केमिकल लिमिटेड। इस स्टॉक का आज हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो स्टॉक है इसका बिजनेस सेगमेंट क्या है, ये किस सेक्टर से बिलोंग करती है, जानते हैं। तो शारदा क्रॉप केमिकल लिमिटेड जो स्टॉक है ये एक एग्रीकल्चर स्टॉक है। जानते हैं इनका बिजनेस सेगमेंट क्या है। शारदा क्रॉप केमिकल इज principally engaged in export of agrochemical and non-agro products such as conveyor belts, rubber belts, sheets, dryers, dye in intermediate to various across the world। शारदा एग्रोकेमिकल जो स्टॉक है ये इंगेज है एग्रोकेमिकल प्रोडक्शन में और क्या करती है, रबर, शीट्स, बेल्ट एक्सेट्रा ये प्रोड्यूस करती है अक्रॉस द वेरियस कंट्री। दोस्तों नेक्स्ट हम जानते हैं कि ये जो स्टॉक है इसका रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है। एग्रोकेमिकल सेगमेंट कंट्रीब्यूशन 80.6% of total revenue and the rest of chemical segment in the agrochemical segment। Herbicide contribution is 50% of the revenue। Fungicide contribution is 27% of the revenue and 23% from the insecticide divisions। क्या है कि 80.6% जो है वो एग्रोकेमिकल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है ये स्टॉक। उसके बाद क्या है 50% ये जो है इनका कंट्रीब्यूशन हर्बिसाइड्स में है। उसके बाद 27% फंगिसाइड से कंट्रीब्यूशन है और 23% इंसेक्टिसाइड डिवीजन से इनका कंट्रीब्यूशन आता है रेवेन्यू का। दोस्तों नेक्स्ट हम इस स्टॉक के ना फंडामेंटल को जानते हैं। किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए फंडामेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो मार्केट कैप है वो है 4393 करोड़ का। करंट जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 487 रुपीज। स्टॉक का अब तक का हाई जो गया है वो गया है 764 रुपीज। अब तक का जो लो गया है वो गया है 369 रुपीज। स्टॉक का जो पीई है वो है 12.9। आरओसी जो है वो है 20.8% का। नेट वर्थ जो है वो है 2232 करोड़ का। सेल्स ग्रोथ जो 3 इयर्स में रहा है वो रहा है 26.4%। स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो है 247 रुपीज का। आरओई है वो है 16.5% का। ईपीएस जो रहा है वो 37.9 रुपीज का रहा है। आरओसीई जो 7 इयर्स में रहा है वो रहा है 23.4% का। स्टॉक ने जो डिविडेंड येल्ड किया है वो किया है अपने इन्वेस्टर्स को 1.24% का। फेस वैल्यू जो है स्टॉक की 10 है। सेल्स ग्रोथ जो रहा है 5 इयर्स में वो रहा है 18.8% का। आरओई जो 7 इयर्स में रहा है वो रहा है 17.4% का। स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो ओवरऑल गुड है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम स्टॉक के ना प्रोस एंड कॉन्स को जानते हैं। क्या स्टॉक में खूबी है और क्या कमी है। सबसे पहले हम प्रोस को जानते हैं। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। ये जो स्टॉक है ये इन्होंने अपना जो डेब है, कर्जा है, वो रिड्यूस कर दिया है और अभी ये जो कंपनी है वो डेट फ्री है, कर्जे से मुक्त है। नेक्स्ट हम कंपनी के कॉन्स को जानते हैं। क्या कमी है। कंपनी हैज अ हाई डेबिएटर ऑफ 165 डे। कंपनी ने क्या किया, थोड़ा सा टाइम लगाया अपने डेब को रिड्यूस करने में। तो दोस्तों नेक्स्ट हम जानते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पिक करने के लिए। कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो रहा है अब तक का 74.82%। डीआईए का जो होल्डिंग है वो है 12.94% का। पब्लिक का जो इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर 10.09% का है। एफआईआई का जो इन्वॉल्वमेंट है वो है 2.15% का। इसका जो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी गुड है। तो दोस्तों आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में पिक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक अच्छा है। तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक स्टॉक एनालिसिस को लेकर हम फिर से आएंगे आपके सामने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।